हेलो गाइस, मैं आप सबके लिए नामजीन वन शॉट लेकर आई हूँ। तो कमेंट में बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। शॉट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो गाइस, ये है हमारी कहानी के मेन लीड जॉन नामजून। ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। और इनकी फैमिली में इनके 2 छोटे भाई और मॉम डैड हैं। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और इनका निकनेम आरएम है। ये इनका छोटा भाई युंगी है, जो कि इनके साथ ही कंपनी में वर्क करता है। ये सभी प्यार से शुगा कहते हैं। ये भी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है और ये अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये है जंगकुक, इन दोनों का सबसे छोटा भाई, अभी कॉलेज में पढ़ता है और ये बहुत ज़्यादा नॉटी है और इसे सभी प्यार से जेके कहते हैं। और ये भी अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता है। ये हमारी कहानी की फीमेल मेन लीड है। इनका नाम किम सेok जिन है और ये एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, लविंग एंड केयरिंग। और इनकी फैमिली में इनकी 2 छोटी सिस्टर्स है। इनके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। के बाद जिनके अंकल आंटी ने उसे और उसकी बहनों को घर से निकाल दिया था। अब जिन एक कैफ़े में काम करती है। ये अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करती है। ये है जिमिन, ते से छोटी है और ये बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत चाइल्डिश है। ये अपनी बहनों से बहुत प्यार करती है। ये एक स्टूडेंट है, अभी इसका कॉलेज चल रहा है। ये है किम तेओंग, ये बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। ये जिन से छोटी और जिमिन से बड़ी है। ये अपनी बहनों से बहुत प्यार करती है। अभी अभी ये एक कंपनी में इंटरव्यू देकर आई है और इसका सिलेक्शन हो चुका है। गुड मॉर्निंग मून बेबी। गुड मॉर्निंग हनी। आ गए आप? आइए। मून बेबी, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? यस हनी, ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना कि आज कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओह, तो मुझे पहले बताना था ना हनी। आइए बैठिए। हाँ ज़रूर। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे नहीं दिख रहे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। मम्मा गुड मॉर्निंग। डैडा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग डैडा। गुड मॉर्निंग बॉयज। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय बेबीज। चलो चलो जल्दी से बैठ जाओ बेबीज, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करो। सुनो नामजून। यस डैड। आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो तुम और युंगी जल्दी से ऑफिस आ जाना। ओके? ओके डैड, मैं और युंगी टाइम से पहुंच जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए डैड, मैं और हम जल्दी ही आ जाएंगे। और मैंने मीटिंग की सारी तैयारी कर रखी है डैड। ठीक है, तो मैं पहले कंपनी चलता हूँ और मीटिंग की अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ, और तुम दोनों भी जल्दी आ जाना। मून बेबी, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय हनी, अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। जंगकुक, तुम्हारी कॉलेज से कंप्लेंट आई थी कि तुम कॉलेज में स्टडी अच्छे से नहीं करते हो। डैड, आई एम सॉरी। वो क्या था ना कि मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए मैं उसके पास था, तो इसीलिए मैं अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो डैडा, मैंने मम्मा को बता दिया था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ हूँ। ओ ये सनी, मुझे जंगकुक ने बताया था कि उसके दोस्त की तबीयत ख़राब है, तो वो वहीं रहेगा। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारा दोस्त कैसा है, ठीक है ना? और हाँ, अब तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं। ओके जंगकुक, समझ गए ना? मून बेबी, मैं चलता हूँ। बाय। बाय हनी, ध्यान से जाइएगा। ओके मॉम, अब मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो मैं चलता हूँ। बाय मॉम। बाय बाय मॉम, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं भी चलता हूँ। ओके बाय बाय बेबीज़, अपना ध्यान रखना और ध्यान से जाना। ओके मम्मा, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं भी कॉलेज चलता हूँ। बाय बाय मम्मा।
लव यू, अपना ध्यान रखिए। ओके बेबी, बाय बाय, लव यू टू। अदर साइड, जिनके घर पर। ते जिमिन, गुड मॉर्निंग बेबीज। उठो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग दीदू। ओके, मैं अभी रेडी हो कराती हूँ। गुड मॉर्निंग ते दीदू, गुड मॉर्निंग जीनू दीदू, गुड मॉर्निंग जिमिन, गुड मॉर्निंग माय मोची बेबी। ओके, तुम दोनों अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। ओके दीदू। जिमिन, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके बेबी, उसके बाद तुम रेडी हो जाना। ओके दीदू, तब तक मैं थोड़ी नीनी और कर लेती हूँ। ओके बेबी, तुम भी ना बिल्कुल बच्ची हो अभी। जिमिन, ते जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। दीदू, मैं आ गई। ओह, थैंक यू सो मच दीदू, आप हमेशा इतनी जल्दी उठकर हमारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हो। आंटी, आपका कैफ़े में वर्क कैसा चल रहा है? अरे दीदू, आप फिर से वर्क करने लगे। अरे पहले चुपचाप खाना तो खा लीजिए। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं ऐसे पक 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 करती रहती हूँ। अरे जिमिन, तुम भी ना बेबी, वैसे बात सही कही, पहले हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। हाँ दीदू, ये बातें तो बहुत करने लगी है ना। ओके दीदू, अब मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है तो मैं चलती हूँ, कंपनी में इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए चलती हूँ। बाय जिमिन, बाय दीदू, बाय बाय दीदी। और दीदू, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं भी चलती हूँ। बाय 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 बेबी, ध्यान से जाना। ओके, अदर साइड कंपनी में। यूंगी, सुनो। जी भाई, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो चुकी है क्या? हाँ, वो डैड ने बताया अभी अभी कि उनकी मीटिंग मिस्टर सिंह के साथ भी थी, जो मीटिंग रेस्टोरेंट में थी, लेकिन अब ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है, तो डैड और तुम यहाँ मीटिंग अटेंड कर लेना, मैं रेस्टोरेंट में जाकर मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग कर लूँगा, ठीक है? ओके भाई, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूँगा। आप जाइए, मैं यहाँ सब देख लूँगा। अदर साइड रेस्टोरेंट में। एक्सक्यूज़ मी, एक कॉफ़ी प्लीज़। ओके सर। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी कॉफ़ी। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप मिस्टर जियान हैं? वो मैं मिस्टर सिंह का असिस्टेंट हूँ। सर, आपकी और मिस्टर सिंह की जो मीटिंग थी सर ने पोस्टपोन कर दी है, उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना था, इसीलिए वो अपोलोजाइज़ कर रहे थे सर, और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, बताने के लिए थैंक यू सो मच। तभी नामजुन वहाँ से चला जाता है और वो कॉफ़ी वहीं छोड़ देता है, वो कॉफ़ी पीता नहीं। अदर साइड, जिन के कैफ़े पे। जब नामजुन जा रहा होता है तो उसे कैफ़े दिखता है, तो उस कैफ़े में चला जाता है। एक्सक्यूज़ मी, सुनिए। यस सर, कहिए आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए? जिन नामजुन से टर्न होकर पूछती है तो नामजुन जिन को देखता ही रहता है। सर, सर, आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए? सर प्लीज़। हाँ, आई एम सॉरी, वो मुझे शुगर फ्री कॉफ़ी चाहिए। ओके सर, आप जाकर बैठिए, मैं आपके लिए अभी लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। सर, आपकी कॉफ़ी विदाउट शुगर। ओह, थैंक यू सो मच। लिसन, एक्सक्यूज़ मी, वेट अ मिनट। क्या आप सिंगल हैं? जी हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? आई लाइक यू, विल यू मैरी मी? माई नेम इज़ जॉन नामजुन। क्या कहा आपने? हे भगवान,
शक्ल सूरत से तो कितने शरीफ घर का मासूम सा लड़का लग रहा है, लेकिन देखो तो कितना ठरकी है। सीधे ही पूछ लिया, विल यू मैरी मी? एक्सक्यूज़ मी मिस, मुझे गलत मत समझिए। मैं मिस्टर जॉन हूँ, जॉन कंपनी का सीईओ। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपसे शादी के लिए पूछा है। क्या कहा? सीईओ? वो भी जॉन कंपनी का? मैं फिर भी नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करती। चले जाओ यहाँ से। कितने बदतमीज़ हो। अरे ऐसे कोई शादी के लिए पूछता है भला? हाँ, माना कि मैं वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो देखे आकर सीधा शादी के लिए पूछ ले। लिसन मिस, आप मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपसे शादी के लिए पूछा, वरना मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे अजीब ज़बरदस्ती है। देखो तो मान ही नहीं रहा। जब मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों पीछे पड़े हो भाई? किम सियकचिन नाम है मेरा, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर अभी नहीं गए तो पुलिस को बुला लूँगी। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। जिनके इतना बोलते ही नामजुन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो जिन से बोलते हैं, लिसन मिस जिन, आप एक बार मेरी बात पर गौर कीजिएगा। अरे जाते हो या नहीं कि मैं पुलिस को कॉल करूं? ठरकी कहीं का। नामजुन वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। अब रात में डिनर के बाद। शुगा भाई, अरे आप कहाँ जा रहे हो? ओ जंकुक तुम, मैं भाई के पास जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम है? नहीं भाई, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? ये भी कोई पूछने की बात है? चलो। ओके। मैं भाई को बुलाता हूँ। भाई रुको। भाई भाई भाई, अरे भाई को क्या हो? हाँ अरे हाँ, तुम दोनों यहाँ? हाँ भाई, हम दोनों कब से यहाँ आपको बुला रहे हैं। अब वो मैं, हाँ बोलो। कुछ नहीं भाई, पहले आप बताइए, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ भाई, आप जब से आए हो स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। अरे नहीं, वो मैं ऐसा कुछ नहीं है, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। भाई आपको काम का स्ट्रेस नहीं है, कुछ और बात है, बताइए। हाँ भाई, काम का नहीं है ये स्ट्रेस, आप कुछ छुपा रहे हैं। अरे बाबा नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बस वो। अरे भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बताइए ना क्या हुआ। हाँ भाई बताइए क्या हुआ, हम आपकी हेल्प करेंगे। इन दोनों के इतना ज़ोर देने के बाद नामजुन उन दोनों को सब कुछ बताता है, और सब कुछ बताने के बाद बस यही सब हुआ था। मुझे वो लड़की सच में अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे कैसे मनाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपने ये सब किया? भाई भाई आप सच बोल रहे हैं कि आपने ऐसा बोल दिया? हाँ, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? भाई आपने गलत नहीं, बहुत गलत बोल दिया। हाँ भाई, कोई ऐसे किसी लड़की को थोड़ी ना प्रपोज करता है। हाँ तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। भाई ऐसे किसी लड़की को नहीं प्रपोज करते। हाँ भाई, मैं आपको बताता हूँ कि प्रपोज कैसे करते हैं। क्या तुम दोनों? लेकिन ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा। उसके बाद जेके और शुगा नामजुन को समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं उसे, जैसे जैसे करने को कहते हैं नामजुन वैसे करने के लिए मान जाता है। आर यू श्योर जंकुक, शुगा, ये प्लान वर्क करेगा? यस भाई, ये 100% वर्क करेगा। हाँ भाई सच में ये वर्क करेगा, आप एक बार ट्राई तो करो। ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग। उस दिन के बाद नामजुन रोज़ जिनके कैफ़े में जाता है और उसे कभी बुके देता है, कभी महंगे महंगे गिफ्ट देता है।
तो कभी चॉकलेट, ऐसी चीज़ें देता है। जिन नामजुन के सामने ही उसके दिए हुए सभी गिफ्ट डस्टबिन में फेंक देती है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है और एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद, जिन मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही जिन? नामचुन, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज़ चले जाइए जोनी यहाँ से। प्लीज़ जोनी, मेरी बात को समझिए और दोबारा लौट कर यहाँ मत आइएगा। जिन, तुमने क्या कहा मुझे अभी? जूनी, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो जिन? फिर तुम क्यों मुकर रही हो जिन? क्यों नहीं बता रही अपने दिल की बात? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? नामचुन, मैं आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकती, प्लीज़। तो ठीक है जिन, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन क्या चुनी? तुम कुछ गलत मत करना। देखो, मेरी बात समझो। रुको जूनी। जिन देखती है कि नामजुन रोड के बीचों बीच खड़े हो गए हैं और उनकी तरफ बहुत तेज़ी से एक गाड़ी आ रही है। तो जिन नामजुन की तरफ भागकर जाती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। तभी नामजुन बोलते हैं, जिन, क्यों बचाया मुझे तुमने? नामचुनी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने एक बार भी सोचा है मैं तुम्हारे बिना कैसे जीती? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तुम तो मुझे प्यार नहीं करती हो ना जिन? जूनी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी पहली नज़र में ही तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन मेरी मजबूरियों की वजह से मैं तुम्हें नहीं बता पाई कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच जूनी। जिन, अगर तुम मुझे सच में प्यार करती हो ना बेबी, तो बताओ ऐसा क्या है, ऐसी क्या मजबूरी है? मैं तुम्हारा साथ दूंगा बेबी। नामजुन के इतना पूछने के बाद जिन अपने बारे में सब कुछ नामजुन को बताने लगती है और उसे अपने और अपनी बहनों के बारे में सब कुछ बताती है। जीनू, आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। पर अब फिक्र मत करो बेबी, मैं तुम्हारी लाइफ में आ चुका हूँ ना। अब हम हैप्पी रहेंगे और मैं तुम्हारी बहनों का ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसे एक भाई अपनी बहनों का रखता है। आई लव यू बेबी, आई प्रॉमिस। थैंक यू जूनी, थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। उस दिन के बाद जिन और नामजुन दोनों एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं। नामजुन ने अपनी फैमिली को जिन के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अदर साइड, मिस्टे, आप मेरे कैबिन में आइए और कल जो मीटिंग है उसकी फ़ाइल भी लेते आइएगा। मुझे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। ओके सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर, ये आपने जो फाइल मंगवाई थी। ओके, यहाँ रख दो मिस्टे। ओके सर, अगर कोई और काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगी। यहाँ आओ बेबी, काम गया भाड़ में। यूंगी सर, ये आप क्या करें, छोड़िए मुझे। ओह अच्छा, तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार भी नहीं कर सकता? गर्लफ्रेंड? कौन सी गर्लफ्रेंड? किसकी गर्लफ्रेंड? छोड़ो मुझे। अरे बेबी, गुस्सा क्यों हो रही हो? क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रही हूँ? तुमने अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बताया नहीं, तो अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बेबी, मैं बहुत जल्द हमारे रिश्ते की बात मेरी फैमिली से करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत हो। तो गाइस, ये दोनों यूंगी और ते एक दूसरे से प्यार करते हैं। ते यूंगी की पर्सनल असिस्टेंट है।
तेयुंगी से कहती है कि वो अपनी फैमिली से उनके रिश्ते की बात करे। इसी बात से वो नाराज़ रहती है। अब युंगी ते को मनाने के लिए उसे डेट पर लेकर जा रहा है। तो देखते हैं। बेबी कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ वो तो अच्छा है। तुमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की है बेबी। अदर साइड इसी रेस्टोरेंट में कोई और भी होता है। बेबी तुम्हें आज की डेट कैसी लगी हमारी? ओह कुकी बेबी आज की डेट बहुत अच्छी लगी। अदर साइड इसी रेस्टोरेंट में नामजिन भी अपनी डेट के लिए आए होते हैं। जूनी आज आप मुझे सडनली डेट पर लेकर आ गए, कुछ बताया भी नहीं, ऐसा क्यों? जिन बेबी वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। क्या तुम उस सरप्राइज़ के लिए रेडी हो? सरप्राइज़? ओह माय गॉड, ऐसा क्या है? बेबी वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। पहले अंदर तो चलो फिर बताता हूँ। आराम से तुम्हें बताऊँगा, ऐसे हड़बड़ी में थोड़ी ना बताऊँगा। देन नामजुन और जिन जब अंदर जाने ही वाले होते हैं तभी नामजुन को एक कॉल आती है और वो जिन से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, पहले मैं कॉल अटेंड कर कर आता हूँ। तभी सडनली जिन को कोई देख लेता है। ओ माय गॉड, दीदू यहाँ भागो। बेबी बेबी कहाँ जा रही हो? लेकिन सुनो तो सही। अरे सुनो। ते जिन को देखकर वहाँ से वॉशरूम की तरफ भागती है। तभी युंगी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब ते वहाँ से जा रही होती है सडनली जिमिन ते को देख लेती है एंड ओ माय गॉड, ते दीदू यहाँ नहीं। हाँ जिमिन, जिमिन कहाँ जा रही है? रुको जिमिन। तभी जिमिन भी ते को देखकर वॉशरूम की तरफ ही भागती है एंड अदर साइड बॉयज़। ये जिमिन ऐसे क्यों भागी? जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। पीछे कौन है? अरे ये तो शुगा भाई है। कहाँ छिपू? अरे भाग जंकुक। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे अभी जंकुक ने बुलाया। यहाँ तो जंकुक कहीं नहीं है, लेकिन ये क्या? नामजुन भाई, हे भगवान अब मैं कहाँ छिपूं? ते बेबी, ये जिन कहाँ चली गई? मुझे ढूंढना पड़ेगा, शायद वॉशरूम की तरफ गई हो। एक मिनट, वो कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो शुगा है। शुगा शुगा, अरे रुका ही नहीं। भाग बिल्ले। अरे यार भाई ने देख लिया, वो मुझे आवाज दे रहे हैं, क्या करूँ? ते बेबी तुम कहाँ चली गई? ये सभी अब एक दूसरे को देखकर भाग ही रहे होते हैं। देन सडनली जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना? तेरी तो वो आप यहाँ मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ। वो आज क्लास जल्दी ओवर हो चुकी थी ना, तो इसीलिए मेरी दोस्त ने कहा चलो लंच करने बाहर चलते हैं, इसीलिए मैं उसके साथ आ गई थी। जिमिन फाइनली तुम मिल गई बेबी। अरे यार जल्दी चलो, इसी रेस्टोरेंट में मेरा भाई आ चुका है। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो हम दोनों। ओ तो ये है वो तुम्हारी दोस्त है ना जिमिन? हम तुम्हें कॉलेज इसीलिए भेजते हैं क्या, ये सब करने के लिए? मैं दीदू को बताऊंगी कि तुम कॉलेज के बहाने ये सब कर रही हो। ते फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बेबी जल्दी चलो, मेरे भाई ने मुझे देख लिया। वो मुझे बहुत आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें इग्नोर किया और यहाँ भागा। बेबी इससे पहले वो हमें ढूंढ ले, चलो जल्दी चलते हैं। ते युंगी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन युंगी समझ नहीं रहा होता एंड सडनली उसकी नज़र जंकुक पर पड़ती है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो जंकुक के साथ
जिमिन को देखता है तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये चारों प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का सीक्रेट ये किसी को नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट इनमें ही रहेगा। देन सडनली पीछे से नामजिन ये सब सुन लेते हैं। ओह, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि मैंने देखा तो सही पर्सन को है, लेकिन आवाज़ देने पर क्यों नहीं रुका। तो ऐसी बात थी। भाई, आप यहाँ? भाई भाई, आई एम सॉरी भाई, मैं डर गया था। दीदू, आप यहाँ? वो दीदू, आप यहाँ? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मेरी ये भोली भाली मासूम सी दिखने वाली सिस्टर्स ऐसा कर सकती है। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। ये चारों नामजिन को देखकर शॉक हो जाते हैं और घबराहट में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। देन नामजिन दोनों ही इन चारों से पूछते हैं इनके बारे में, तो ये सब कुछ डरते डरते बता देते हैं। नामजिन को इनके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसीलिए वो इन चारों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड देन वो इन चारों को लेकर घर चले जाते हैं और अपनी फैमिली से बात करते हैं। मॉम, डैड, ये जिन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और ये इसकी दोनों छोटी बहनें हैं, ते और जिमिन। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मेरा नाम जिन है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैं ते हूँ। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैं जिमिन हूँ। नमस्ते बेटा, आप कैसे हो? ओह, कितनी प्यारी है। नमस्ते बेबीज। मॉम, डैड, दरअसल शुगा ते से प्यार करता है और जंकुक जिमिन से प्यार करता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इनके रिलेशन से? अरे नहीं नहीं नामजुन, हमें इन तीनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाँ, मैं तो बल्कि खुश हूँ कि मेरे यूंगी और मेरे जंकुक को भी कोई पसंद आ गया। हाय, ये कितने प्यारे मेरे साथ रहेंगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक तुम दोनों की शादी के बाद जब जिमिन और जंकुक का कॉलेज हो जाएगा तब इन चारों की वेडिंग भी करवा देंगे। ऐसे ही देखते देखते 1 वीक बीत जाता है और सभी हैप्पीली वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। देन वेडिंग वाले दिन, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। और कब तक ये बच्चे भी ना, देखो ना विंसी जो कैसे मस्ती कर रहे हैं। हाँ बेबी, करने दो, इनके दिन हैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते वेडिंग कंप्लीट हो जाती है। एंड देन नाइट में नामजिन के रूम पर फाइनली हमारी वेडिंग हो गई। ओ माय गॉड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। रियली, आई लव यू नामजुन। I love you too, my Gino baby. Are you ready? Yes honey. Oh baby, I really love you. Oh Juni, oh please, oh don't bite. Oh honey, oh please.
जुनी, please. Oh baby, you are so awesome. You are so tight. Junie. Namjini. Chin baby. Yes, ऐसे ही मान करो. Junie. ही नामजिन की वेडिंग के बाद सभी हैप्पीली रहने लगते हैं और ते और जिमिन ये भी जिनकी वेडिंग के बाद उसके साथ ही जियोन मैंशन में रहती है। देन अब जिमिन और जंगकुक के एग्ज़ाम आ चुके होते हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, लास्ट 2 एग्ज़ाम। जिमिन, तुम्हारे 2 एग्ज़ाम रह चुके हैं बेबी, अच्छे तो है ना, टेंशन तो नहीं हो रही ना? यस टीटू, टेंशन की बात नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। वाह भाभी, आप तो सिर्फ जिमिन से पूछते, मुझसे नहीं। अरे देखो हमारी कुकी को कैसे रूठ रहा है। अरे अभी से ऐसा चलेगा तो कैसे चलेगा भाई। ऐसे ही मस्ती मखौल में दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे जिमिन और जंगकुक के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते हैं। देन सभी डिसाइड करते हैं कि अब इन दोनों के एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं तो क्यों ना इन चारों की वेडिंग करवा दी जाए। इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती तो सभी रेडी हो जाते हैं। देन 1 वीक बाद इन चारों की वेडिंग होती है। ऐसे ही करते हुए हंसी मखौल में 1 वीक बीत जाता है एट वेडिंग हॉल। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे हनी, मैं बहुत हैप्पी हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी। यस मून बेबी, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। जीनू बेबी, तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा। यस जूली, मैं हैप्पी हूँ। जिमिन, जंगकुक, ते और युंगी की वेडिंग के बाद ये सभी हैप्पीली रहने लगते हैं। इनकी फैमिली अब कंप्लीट हो चुकी होती है। ऐसे ही नामजिन अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।